नमस्कार मित्रों। आज इस वीडियो में मैं ऑप्शन प्राइसिंग की, उसके मूवमेंट की और जो उसका वैल्यू है वो कैसे वेरी करता है, ये सब चीज़ें मैं बताऊंगा। और ये भी बताऊंगा कि आपको ऑप्शन में कौन सी स्ट्राइक लेनी है, आपको ऑप्शन बाई करना है या सेल करना है। इन सब चीज़ों का बहुत बारीकी से ये मैं वीडियो आज बना रहा हूँ। हालांकि पिछले वीडियो में मैंने ये कहा था कि कैंडल पैटर्न आपके बारे में बताऊंगा, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि ऑप्शन में लोग बहुत काम कर रहे हैं, इसलिए ऑप्शन में सही तरीका क्या है काम करने का, उस पर ये वीडियो आपके समक्ष रखूँ। जो है देखिए, ये आज मार्केट जो है यानी कि मंडे को, आज सोमवार है, आज जो है मैं 12:30 बजे के आसपास ये देखिए, ये निफ्टी का काल का, निफ्टी 14 अगस्त 2024 के काल का ये कुछ स्ट्राइक दिए हुए हैं। और ये 12:30 बजे का ये है ये। और शाम को जब मार्केट जब बंद हुआ है 3:30 बजे के बाद, तो उस समय जो है ये काल की वैल्यू ये आ गई थी जो है, क्योंकि मार्केट जो है सवेरे माइनस में खुला, फिर रिकवरी लिया मार्केट और शाम को थोड़ा सा जो है वो नीचे बंद हुआ, जो है हाई से नीचे बंद हुआ। अब ये जो स्ट्राइक प्राइस है, इसमें ये देखने वाली बात है कि कैसे जो है प्राइस का मूवमेंट हुआ है, जो है यानी कि कैसे प्राइस जो है वो ऊपर गए हैं या नीचे गए हैं, हम इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो हम ये जान जाएं कि स्ट्राइक प्राइस कौन सा बेहतर है। अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो, और अगर आप सेलर हैं तो आपके लिए क्या है, इन द मनी, आउट द मनी और एट द मनी कौन से स्ट्राइक हैं। अब जैसे देखिए 12:30 बजे ये निफ्टी के रेट थे 14 अगस्त, मतलब कि चूंकि वीकली एक्सपायर हो रहा है निफ्टी जो है, और मंथली का भी होता है, तो ये वीकली एक्सपायर है, यानी 14 अगस्त को ये जो आपके जो प्राइस देख रहे हैं जो है वो एक्सपायर हो जाए। एक्सपायर मतलब कि अब नया जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो 22 अगस्त तक का होगा, हफ्ते भर का। तो 12:30 बजे ये देखा गया कि 24,300 के काल की जो वैल्यू थी वो 210 रुपया 65 पैसा। देखिए, बहुत ध्यान से सुनिए इसको। जो है 24,350 की जो वैल्यू थी वो 176 रुपया 55 पैसा। 24,400 की काल 144 रुपया 15 पैसा। 24,450 की 116 और 24,500 की 90 रुपया 60 पैसा। देखिए, इसके बाद भी वैल्यू होगी। देखिए, अगर आप ध्यान से देखिए तो ये वैल्यू लगातार गिर रही है, ठीक है। यानी कि इसके की जो भी नीचे जो स्ट्राइक प्राइस होगी 24,550, 24,600, ये जो वैल्यू होगी जो है, जैसे जैसे निफ्टी का ये स्ट्राइक प्राइस बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे इसकी वैल्यू जो है वो घटती जा रही है। अब इसमें ये देखना है कि अभी जो स्पॉट चल रहा है कितना, 24,419, 12:30 बजे दिन में आज जो है निफ्टी 24,419 पे ट्रेड कर रहा था। और उस समय ये जो स्ट्राइक प्राइस है, इनकी वैल्यू आपके सामने ये वो जो है दिख रही है। तो अब हमको ये पहले देखना है कि इसमें कौन स्ट्राइक प्राइस एट द मनी है, कौन इन द मनी है और कौन आउट ऑफ द मनी है। तो ये जो स्पॉट प्राइस है 24,419, इसके जो सबसे नज़दीक होता है वह आपका जो है वो एट द मनी होता है। अब 24,419 है, इसके सबसे नज़दीक में अगर आप देखिएगा कि 24,000, ये जो आपका स्ट्राइक प्राइस है ये सबसे नज़दीक है जो है। तो ये क्या हो गया, एट द मनी हो गया। ये क्या हो गया, ये जो है 24,400 का प्राइस जो है वो एट द मनी हो गया। अब 24,400 के नीचे जितना जाएंगे जो है, यानी कि जो भी स्ट्राइक प्राइस है उसके नीचे की जो स्ट्राइक प्राइस होगी वो उसकी वैल्यू जो है बढ़ती जाएगी, और ये जो है वो इन द मनी हो जाएगा। यानी कि इसके नीचे वाला ये 24,350 ये भी इन द मनी है, ये भी इन द मनी है, ये भी इन द मनी है। ये जो है इन द मनी नियर का है और ये जो है डीप का है। यानी कि जैसे जैसे आप जो है वो स्ट्राइक प्राइस को जो है मौजूदा जो वैल्यू चली उससे आप नीचे चले जाएंगे
तो उसकी एक तो वैल्यू भी बढ़ेगी और वो डीप इन द मनी हो जाएगा। ठीक उसी के विपरीत जो है, आप जैसे ये 24,400 का जो एट द मनी जो स्ट्राइक प्राइस है, इसके आगे चलेंगे, यानी कि निफ्टी जहाँ ट्रेड कर रहा है वहाँ से हम आगे की वैल्यू देखेंगे। जनरली जो लोग कॉल खरीदते हैं वो जो नए लोग होते हैं वो कम पैसे में खरीदना चाहते हैं, ये स्ट्राइक प्राइस के बाद वाले प्राइस खरीदते हैं। 24,400 की प्राइस 144.15, 450 की प्राइस 116 और 24,500 की प्राइस 90। ये जो है वो जैसे जैसे हम आउट ऑफ द मनी जाएंगे उसकी प्राइसिंग जो है वो घटती जाती है जो है। अब तो ये तो पहले आप चीज आपको समझ में आ गई होगी जो है कि एट द मनी, इन द मनी और आउट द मनी। तो जब भी आपको ऑप्शन बाई करना है तो हमेशा आपको जो है आपको इन द मनी या बहुत हुआ था एट द मनी, यानी कि 24,400 की जो बाद की जो प्राइसिंग है ये, इसको आपको अवॉइड करना है। 450 की आपका स्ट्राइक प्राइस नहीं लेना है, 500 की स्ट्राइक प्राइस नहीं लेना है। हालांकि ये सस्ता देकर के अगर आप लेंगे तो फिर आप ठगे जाएंगे जो है। क्यों? क्योंकि मार्केट अगर सपोज कर लीजिए ये 24,419 है, हो सकता है कि 24,450 चला जाए, तो ये वैल्यू बढ़ेगी, ये वैल्यू बढ़ेगी, ये वैल्यू बढ़ेगी, इसमें जो है उतनी की बढ़ोतरी जो है वो नहीं होगी जो है। ठीक है, क्योंकि लोगों को ये नहीं लगेगा कि ये 400 से 500 यानी 100 पॉइंट निफ्टी और आगे चली जाएगी, इसकी संभावना जो है वो मार्केट में कम बनी रहेगी, इसलिए इसकी पहलू जो है वो गिरेगी जो है। अब दूसरी चीज ये देखिए, ये शाम को जब मार्केट बंद हुआ तो उस समय जो है निफ्टी 24,347 यानी कि करीब दोपहर से कितना पॉइंट नीचे हो गया, 47 और ये 53 और 9 52 10 62, यानी कि 12:30 बजे जो वैल्यू थी निफ्टी की उससे 62 पॉइंट गिर करके शाम को ये बंद हुआ। और जब ये शाम को बंद हुआ तो देखिए 347 है। अब यहाँ पे जो यही जो कॉल प्राइस है वो इसमें देखिए कि जो एट द मनी है क्या हो गया, आपने बताया हमको कि जो 300 वाला ये 347 है, तो हम 347 के पास की जो वैल्यू होगी हम उसको एट द मनी मानेंगे। इस केस में क्या होगा, देखिए ये 24,000 जो 350 वैल्यू दिख रही है ये आपका एट द मनी हो गया। क्या हो गया? ये एट द मनी हो गया। इसके जितने हम अंदर चले जाएंगे, यानी कि स्ट्राइक प्राइस जो है वो नीचे की तरफ हम ले जाएंगे जो है, उसकी वैल्यू जो है ये उतनी ही बढ़ती जाएगी और इसके बाहर के जाएंगे उसकी वैल्यू गिरती जाएगी। तो ये आपका इन द मनी हो गया और ये जो है आउट ऑफ मनी हो गया। ठीक है, अभी हम बताए उसमें जो है कि आपको स्ट्राइक प्राइस हमेशा जो है वो इन द मनी का रखना है काल में जो है। ठीक है, अब इसमें ये देखिए इसमें बदलाव क्यों आता है, तो आप बदलाव जानने के लिए आपको कुछ चीजें हैं वो जानना पड़ेगा। पहले तो आप ये जानिए कि ये जो सपोज कर लीजिए कि ये जो 210 है, ये 210 मान लीजिए 24,300 की प्रीमियम जो है वो 210 रुपया 65 पैसा है। प्रीमियम 210 रुपया 65 पैसा। ठीक है, अभी प्रीमियम एक्चुअली में होता क्या है यही आपको समझना है। ये जब समझ लेंगे आप तब फिर आपको कॉल के ऑप्शन में बाई करने में और सेल करने में दोनों में आपको अंतर समझ में आ जाएगा। अब आप देखिए वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन अगर आप नए हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको बहुत एकदम ये फंडा जो है पूरा क्लियर हो जाएगा कि हमको ऑप्शन में कैसे काम करना है, हम क्यों लॉस रहते हैं, लॉस की रिकवरी कैसे होती है, इस वीडियो में आपको पूरा मालूम चलेगा। अभी 210 रुपया जो 65 पैसा जो प्रीमियम है, ये प्रीमियम जो है दो चीज से मिलकर बनी होती है। एक होती है इंट्रिंसिक वैल्यू, और एक होती है टाइम वैल्यू। ठीक है, अब ये जो इंट्रिंसिक वैल्यू होता है और टाइम वैल्यू है, इसको ये कैसे कैलकुलेट किया था ये आप जान लीजिए। इंट्रिंसिक वैल्यू जो काल में होता है वो स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस।
ये इंट्रिंसिक वैल्यू होती है। अब आप इसमें देखिए कि 24,300 की जो कॉल है ये 210 रुपया 65 पैसा है, ठीक है। अब आप स्पॉट प्राइस कितना है 24,419, 24,419 माइनस स्ट्राइक प्राइस कितना है 24,300, ये आपका कितना हो जाएगा करीब 119। ध्यान से देखिए जो है ये 119 जो है आपका यही इंट्रिंसिक वैल्यू है। और इसके बाद जो समय जो बच रहा है 210 में से अगर 119 को घटा दीजिएगा तो कितना बचेगा, ये हो जाएगा 5.65 तो इधर हो जाएगा और 10 में से 9 जब 1 10 में से 9 कितना हो जाएगा 9 1 10 9 10 11। हाँ ये देखिए ये आपके 119 रुपया इंट्रिंसिक वैल्यू हुआ और 91 रुपया 65 पैसा आपका क्या हो गया, ये टाइम वैल्यू हो गया। अब इसको जरा समझिए ये टाइम वैल्यू है क्या। ये जो टाइम वैल्यू है अगर मार्केट 24,419 पे आज मंडे है और एक्सपायरी कब होता है थर्सडे को, निफ्टी का तो थर्सडे को होता है, बैंक निफ्टी जो है वो वेडनेसडे को होता है। इस थर्सडे को ये आपका जो एक्सपायरी है उस दिन वो खत्म हो जाएगा जो है ये स्ट्राइक प्राइस का, यानी कि आज मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे 3 दिन के बाद जो है अब जो है इसमें होगा क्या, ये जो टाइम वैल्यू देख रहे हैं ना ये 91 रुपीज 65 पैसा, ये टाइम वैल्यू लास्ट जो है थर्सडे को यानी 14 तारीख को शाम को जब मार्केट 3:30 बजे बंद हो जाएगा तो ये टाइम वैल्यू जो है 0 हो जाएगी। इसको 0 हो जाना है, मार्केट यहाँ से अप जाए या डाउन जाए कुछ भी हो इस टाइम वैल्यू को 0 होना है जो है। मार्केट सपोज कर लीजिए कि यहाँ से ये जो 24,419 है हो सकता है 24,500 पे क्लोज हो जाए, 550 पे क्लोज हो जाए, जो भी क्लोज हो जाएगा ये टाइम वैल्यू आपको 0 होना है, नीचे आए तो या ऊपर जाए तो, क्योंकि इस टाइम की एक्सपायरी जो है बस वो थर्सडे तक है उसी तक के लिए वैल्यू है, इसको 0 होना है। इसको आप बस को यही आपको समझने वाली चीज़ है। अब ये 0 हो जाना है और उसके बाद से जो भी जहाँ भी वो मार्केट जो है बंद होगा या क्लोज होगा या जिस रेट पे चल रहा है, मान लीजिए कि हम करेंगे क्लोज 9 हो थर्सडे को क्लोज 9 हो, जैसे मान लीजिए कल ट्यूसडे हो, ट्यूसडे को ही मान लीजिए कि ये 24,400 जो स्पॉट प्राइस 19 दोपहर में था आज जो है, हो सकता है कल किसी और रेट पे हो, ऊपर हो या नीचे हो, तो इंट्रिंसिक वैल्यू जो है ये घट बढ़ सकती है जो है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि स्पॉट प्राइस जो है हो सकता है कि 600 चला जाए, जब 600 चला जाएगा तो ये 24,300 में से 600 माइनस हो जाएगा, 600 में से तो कितनी हो जाएगी वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू 300 हो जाएगी। तो 300 और प्लस टाइम वैल्यू कितना है 91 जो 65 है ये जो है और कम हो जाएगा, ये हो सकता है 5 रुपया कम हो जाए, 10 रुपया कम हो जाए, 15 रुपया कम हो जाए, लेकिन ये वैल्यू जो है आपको कम होना है। जैसे ही आप किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में जाते हैं ऑप्शन में, चाहे आप बाई करें या सेल करें, सारा खेला इस टाइम पे है जो है। और अब जैसे आप एंट्री करते हैं जो है तो उसी क्षण से वो ऑप्शन में कमी जो है वो शुरू हो जाती है जो है। इसीलिए जो ऑप्शन जो सेलर होते हैं वो जो है घबराते नहीं है, क्योंकि उनको मालूम रहता है कि ये 2-3 दिन के बाद टाइम वैल्यू धीरे धीरे कम हो जाएगी, तो बेचे रहते हैं ऊपर, तो जितनी टाइम वैल्यू नीचे गिरती रहती है वो उनको जो है प्रॉफिट हो जाता है। और जो ऑप्शन जो बायर होता है वो अगर मान लीजिए कि मार्केट सपोज कर लीजिए कि 14 तारीख को मार्केट जहाँ पे है वहीं क्लोज हो जाए, न बहुत ऊपर गया न बहुत नीचे गया, वहीं पे क्लोज हो जाए, तो क्या होगा आपका, ये सपोज कर लीजिए ये जो मार्केट है यहीं पर जो आज दोपहर मार्केट था
यही मार्केट जो है थर्सडे को यहीं पे क्लोज हो गया। तो क्या होगा, ये जो 210 रुपये का जो आपका ये जो कार प्राइस है, ये 9165 वाला जो है ये जीरो हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और ये जो वैल्यू है आपका जो 119 रुपया, यही आपको कॉल प्राइस जो है बच जाए, यही उसकी वैल्यू जो है उस समय वहाँ दिखेगी जो है थर्सडे के दिन जो है। तो देखा जाए तो आपका लॉस कितने का हो जाएगा, 1 लाख पे आपका 91 रुपया 65 पैसे का नुकसान हो जाएगा। लेकिन अगर यही ऑप्शन अगर आप सेल किए होते और मार्केट कहीं नहीं जाता, ऊपर नीचे करके यहीं क्लोज हो जाता, तो यही आपका जो है वो प्रॉफिट हो जाता है, क्योंकि आप सेल किए हुए हैं और फिर ये जो टाइम वैल्यू है ये आपको जीरो हो जाना है। तो 1 लाख में अगर 1,25,000 का है तो 25 इंटू 91.65 ये जो है आपको जो पैसा है आपका जो है प्रॉफिट हो जाता है। तो ऑप्शन बायर का नुकसान हो जाएगा और वही ऑप्शन सेलर का जो है फायदा हो जाएगा। क्योंकि एक्सपायरी पे प्रीमियम, एक्सपायरी पे जो है टाइम वैल्यू को जीरो हो जाना होता है, इसीलिए ऑप्शन जो सेलर होते हैं हमेशा इस मार्केट में वो पैसा कमाते हैं, और ऑप्शन जो बायर होता है वो हमेशा लॉस करता है जो है। एक बात अलग है कि मोमेंटम में अगर जो है वो काम कर ले रहा है, उसको सटीक ये लग जाता है कि नहीं मार्केट ऊपर ही बढ़ेगा, तो आप वहाँ पे जो है कॉल बाई करते हैं। और भी कौन सा कॉल बाई करना है, इन द मनी। अगर आप आउट ऑफ द मनी आप बाई कर लीजिए और मान लीजिए कि मार्केट ऊपर नहीं गया, तो इस वैल्यू में इरोजन बहुत तेजी से होगा, यानी कि ये जो वैल्यू है आउट ऑफ द मनी वाला, इसमें जो है वो इसकी वैल्यू जो है वो कम हो जाएगी जो है। अब सपोज कर लीजिए कि ये तो हो गया कि ये कॉल का हो गया। अगर पुट होता तो क्या होता, पुट में जैसे कि यहाँ पे क्या हो गया, हम जो एट द मनी हम यहाँ पे लिख रहे हैं, तो अगर ये सपोज कर लीजिए कि कॉल ना होकर पुट होता, तो इन द मनी जो है क्या होता है, ये ऊपर वाला होता है, यानी 450 की जो वैल्यू है ये इन द मनी होगी, 24,500 जो है वो डीप इन द मनी होगी, और नीचे ये जो वैल्यू है होगी इसकी ये जो स्ट्राइक प्राइस है इसके जो नीचे वाली होगी, ये जो है वो आउट ऑफ द मनी होगा। आउट ऑफ द मनी क्यों होगा, देखिए इन द मनी और आउट मनी का कंसेप्ट बस इतना ही जान लीजिए कि मार्केट का एंटीसिपेशन बहुत दूर तक नीचे जाने का अगर अंदेशा नहीं है तो वो क्या हो गया, आउट ऑफ द मनी। यानी कि लगता है कि मार्केट जो है वो 24,000, जैसे सपोज कर लीजिए कि अगर ये 400 है तो उनको लगता है कि मार्केट जो है नीचे नहीं गिरेगी जो है, तो कम से कम ये जो ऊपर की जो वैल्यू है वो तो ऑलरेडी जो है ये मालूम ही है ना किसके नीचे की वैल्यू है। अब नीचे जाएगी नहीं जाएगी एक अलग बात है। इसलिए पुट जो है, पुट में जो प्राइस चल रहा है उसके ऊपर की जो स्ट्राइक होंगी वो इन द मनी में आएगा, और आउट ऑफ द मनी में जो प्राइस चल रहा है उसके नीचे वाले में जो है। तो ये कॉल और पुट में दोनों में इन द मनी और आउट मनी में थोड़ा सा वो अलग अलग करके है जो है। अब हम आपको देखिए प्रीमियम ये आप समझ गए, इंट्रिंसिक वैल्यू समझ गए, और ये भी बता दिए हम कि कैसे जो सेलर होता है यानी कि ऑप्शन जो राइटर होता है, ऑप्शन जो बेचता है वो प्रॉफिट में क्यों रहता है। प्रॉफिट में क्यों रहता है, इसलिए कि यही टाइम वैल्यू जो है आपका उसको जो है उसको मिल जाता है। अब आप जैसे सपोज कर लीजिए, मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहा हूँ। सपोज कर लीजिए कि कल ट्यूसडे को मार्केट खुलता है और आपका स्पॉट प्राइस जो भी 24,419 या 24,347 देख रहे हैं, मान लीजिए कि यहां से गिर गया और ये 24,280 पे आ गया है, ठीक है, 287 कर देते हैं माइनस करने में, ठीक है, 24,287, ठीक है। अब 24,287 जब हो गया तो क्या होगा, अगर आप सपोज कर लीजिए कि आपने ये कल जो है 24,300 की आपने कॉल बाय किया हुआ है, ठीक है, और उसकी कल जब मार्केट ओपन हुआ एक समय किसी भी समय में तो 24,287 पे निफ्टी चल रहा है। अब आप बताइए इसमें जो है इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, क्योंकि स्पॉट प्राइस जो है वो स्ट्राइक प्राइस से नीचे है,
तो इंट्रिंसिक वैल्यू इसकी कितनी होगी, ये जीरो हो जाएगी। कितनी होगी, जीरो हो जाएगी, क्योंकि अभी हम आपको बताया ना कि इंट्रिंसिक वैल्यू हमेशा इस पार्ट का जो प्राइस होता है उसमें से हम स्ट्राइक प्राइस को माइनस करते हैं। तो माइनस कैसे होगा, ये तो ऑलरेडी कम है और ये ज़्यादा जो है, तो ये जो है वो माइनस नहीं होगा, तो इंट्रिंसिक वैल्यू जो है वो जीरो हो जाएगी। तो जब ये जीरो हो जाएगी तो हमारा जो इस 210 में अभी हम निकाले थे कि जो टाइम वैल्यू था वो 119 था, तो वह टाइम वैल्यू जो है और घट जाएगा। यानी कि हो सकता है कि वो जो 119 था, जो टाइम सॉरी कितना 91 रुपीज़ कुछ पैसा आया था ना, तो 91 का जो पैसा का जो टाइम वैल्यू था हो सकता है कि वो 60 पे आ जाए। तो एक तो आपका जो इंट्रिंसिक वैल्यू जो उसमें जो 191 था वो जीरो हो गया, और ये जो टाइम वैल्यू ये भी जीरो हो गया। यानी कि कल आपका यही काल जो है जो 24,300 210 का चल रहा था, ये कितने पर आ जाएगा, ये करीब करीब 60 के आसपास या उससे नीचे आ जाएगा जो है। ठीक है, तो इंट्रिंसिक वैल्यू जैसे ही आपकी स्ट्राइक प्राइस से स्पॉट नीचे आने लगेगा वो इंट्रिंसिक वैल्यू जीरो हो जाएगी। और चूंकि नीचे गिर रहा है, टाइम के साथ गिर रहा है, तो जो आपका टाइम वैल्यू है वो भी धीरे धीरे नीचे गिरेगा, और इसलिए आपके जो काल की जो वैल्यू है वो भी जो है वो बहुत तेजी से नीचे गिरना शुरू हो जाएगा। अब इसमें एक चीज देख लीजिए, सपोज कर लीजिए कि मार्केट नीचे नहीं गया और मार्केट 24,470 पे कल क्लोज हुआ मान लीजिए ये है, तो उसमें क्या होगा, अब 24,470 है, स्पॉट प्राइस कितना है, अरे सॉरी ये 24,470 का स्पॉट प्राइस है, और आपने खरीदा कितने था 24,300 का। ये जो है स्पॉट प्राइस इससे अधिक है, कितना अधिक है, तो ये अधिक है आपका 170 पॉइंट ये अधिक है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू इंट्रिंसिक वैल्यू 170 रुपया हो गया। लेकिन जो आपका 9165 जो काल वैल्यू था, देखिए ये तो बढ़ा जरूर, लेकिन उसमें जो है वो कमी आ जाएगी। यानी 91 रुपये की जो चीज़ है वो जो है वो घटेगा, वो हो सकता है कि उसकी वैल्यू जो है 60-55 रुपया हो जाए। तो कहने का मेरा अर्थ ये है कि अगर हमारा मार्केट ऊपर की तरफ भी बढ़ता है तो भी हमारी काल में जो है वो जो स्ट्राइक प्राइस है उसमें जो है वो कमी आ रहा है। और कमी क्यों आ रहा है, टाइम वैल्यू की वजह से। तो टाइम वैल्यू जो है ऑप्शन में समझना, ये मेरा आज का जो वीडियो था उसी के लिए था कि आप जो है टाइम वैल्यू को आप समझिए, और जैसे जैसे आप आउट द मनी आप स्ट्राइक बाई करेंगे तैसे तैसे जो है उसकी टाइम वैल्यू जो है वो और तेज़ी से घटेगी। मार्केट मान लीजिए कि वहीं रह गया, सपोज कर लीजिए जैसे 24,419 है स्पॉट प्राइस, और मान लीजिए कि आपका मार्केट जो है 24,420 इसी पे रह गया, सपोज कर लीजिए। ठीक है, यानी कि एक जो रुपया है वो इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू हो गई जो उससे ऊपर है, और यहाँ पे जो टाइम वैल्यू होला वो और जो है उस दिन जो है कम हो जाएगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि कैसे ऑप्शन का जो प्राइस है मार्केट के बढ़ने के बावजूद भी जो स्ट्राइक प्राइस जो हम प्राइस चुन लेते हैं उसमें कैसे जो है वो कमी आ जाता है। इसीलिए ऑप्शन बायर जो है वो हमेशा वो लास्ट में होता है। अगर थोड़ा भी मार्केट जो है उसके विपरीत गया, थोड़ा भी, या जहाँ खरीदा है अगर वहाँ भी रह गया तो भी उसको नुकसान होना है। यानी कि अगर 24,419 पे भी अगर मार्केट रह जाता है उसके बावजूद भी आपको नुकसान होना ही होना है, क्योंकि आपको टाइम वैल्यू जो मिला है वो जो है जीरो हो जाएगा जो है। तो ये दो चीज़ें आज लगा कि हमें समझाना चाहिए कि हमको अगर कार खरीद रहे हैं या पुट खरीद कर रहे हैं तो हमेशा हमको इन द मनी लेना है, और कोशिश करनी ये है कि सौदे को जो है, चूँकि हफ्ते में पाँच दिन आपका ट्रेड होता है, तो ऑप्शन जो आप खरीदते हैं उसको जो है वो
आज का जो ऑप्शन है उसको कल या परसों की तरफ आपको छोड़ना नहीं है। ये नहीं कि आज आपने ले लिया और कल ऑप्शन जो है आप शाम तक एक्सपायर नहीं किए, सोचे कि नहीं कल करेंगे, तो कल का जो टाइम होता है वो फिर ऑप्शन में आपका वो नुकसान होना ही होना है। जो आज नुकसान हो रहा है बल्कि उसको स्क्वायर कर लीजिए, थोड़ा नुकसान होगा। कल करेंगे अगर मार्केट 10-20 पॉइंट भी ऊपर जाता है तो भी आपकी वैल्यू गिरेगी। इसलिए रोज का रोज जो है ऑप्शन का जो है निश्चित रूप से होना चाहिए। अब इसमें आप कहेंगे कि अब ये तो हो गया काल या पुट बाई करने का। अगर मान लीजिए कि ऑप्शन अगर राइटर है, सपोज कर ली, तो क्या करेगा, आउट ऑफ द मनी जो कॉल होता है, हमेशा जो ऑप्शन जो राइटर होता है यानी कि ऑप्शन जो बेचता है वो क्या कौन सा स्ट्राइक प्राइस बेचेगा, आउट ऑफ द मनी। कौन सा खरीद, जो ऑप्शन जो बायर होता है वो इन द मनी खरीदता है, लेकिन जो ऑप्शन जो शेयर होता है जिसको हम राइटर बोलते हैं वो आउट ऑफ द मनी सेल करेगा। आउट ऑफ द मनी क्यों सेल करेगा, तो देखिए जैसे जैसे आप जो है आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे, इसमें आप देखिएगा कि ये इंट्रिंसिक वैल्यू जो गिरेगी और ये टाइम वैल्यू भी बहुत तेज से निकलेगा, जो है इसलिए निकलेगा कि यहाँ से यहाँ आने में उसको समय लग रहा है, तो ये उसको पता है कि जितना दूर हम जाएंगे निफ्टी का उतना मूवमेंट नहीं होगा। यानी कि अब जैसे 400 से लेकर के 500 100 पॉइंट हो गया, या अगर 600 का इसकी वैल्यू हो सकता है कि 60 रुपया हो, तो हो सकता है कि जो 24,600 पे हम अगर बेचते हैं तो वो 2-3 दिन में अगर मार्केट 24,600 पे भी चला जाए तो भी इस वैल्यू में कमी आ जाएगी। तो ऑप्शन जो राइटर होता है आउट ऑफ द मनी जो है काल को जो है वो बेचता है। जब बेचता है वो इसलिए कि मार्केट इसके ऊपर तो जाएगा ही नहीं, और ये 3 दिन में ये जो हमारा जो कम से कम जो टाइम वैल्यू है वो नीचे आ जाएगा, वो उसका जो है प्रॉफिट हो जाएगा। जिससे कि अगर मान लीजिए कि ये 30 रुपये में आ गया तो 60 रुपये का तो प्रॉफिट हुआ, तो 1 लाख अगर 25 का है तो 25 छक्का 150, 1500 का उसका प्रॉफिट हो जाएगा। वैसे ही पुट में जो है आउट ऑफ द मनी जो है पुट जो है वो सेल करेगा। पुट सेल करने का मतलब ये हो गया कि मार्केट जहां भी सेल कर रहा है उसको ये लग रहा है कि मार्केट नीचे नहीं जाएगा, ऊपर जाएगा। और काल में हम क्या करते हैं, जहां हम ऑप्शन सेल करते हैं अब इसलिए कि मार्केट यहां से नीचे जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि ऊपर जब चला जाएगा तो आप बेचेंगे तो आपका नुकसान होगा जो है। तो दोनों केस में अगर आप आउट ऑफ द मनी जो है वो कॉल और पुट, सपोज कर लीजिए कि मार्केट जो है एक जो आपको लगता है कि रेंज माउंट में है, 100-150 के पॉइंट में ही निफ्टी को ऊपर नीचे करके रह जाएगा, तो दोनों ओर से कॉल भी बेच दीजिए, पुट भी बेच दीजिए। तो दोनों में आपका जो टाइम वैल्यू का जो आपका प्रीमियम की जो उसमें बच रहा है वो दोनों आपको मिल जाएंगे। और अक्सर मार्केट में जब साइडवेज हो जाता है, यानी कि मार्केट में बहुत जो मूवमेंट नहीं होता है, उस केस में अक्सर जो राइटिंग होती है कॉल और पुट दोनों की होती है। कि दोनों को कर दे, अगर ये मान लीजिए गिरता है तो फिर जो है वो उधर वाला बढ़ता है तो ये गिरेगा, इधर वाला बढ़ता है तो वो गिरेगा, और मार्केट के इंटरवल पे जो है वो फिर ऊपर नीचे होकर के वो उसके जो है वो काल जो टाइम वैल्यू है वो जो है और गिर जाता है। तो ऑप्शन राइट हमेशा जो है वो आउट ऑफ द मनी करेंगे और उसको जो प्रॉफिट हो जाएगा। आप देखिए, आप अगर ऑप्शन में काम कर रहे हैं तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए कि मार्केट जहाँ स्पॉट में निफ्टी जहाँ चल रहा है, आपको स्ट्राइक प्राइस इससे ऊपर नहीं खरीदना है। अब ये नहीं कि 419 चल रहा है और आप 500 खरीद रहे हैं या 450 खरीद रहे हैं या 600 खरीद रहे हैं। उसमें नुकसान क्या होगा कि अगर मार्केट निफ्टी जो है 20 पॉइंट बढ़ेगा तो वो जो वैल्यू आपकी है वो हो सकता है 1-2 रुपया बढ़े, 3 रुपया बढ़े, या कभी कभी तो नहीं भी बढ़ सकता है। अगर वो एक्सपायरी का दिन है, थर्सडे का दिन है, तो हो सकता है कि वो बढ़ने के जगह जगह वो घटने लगे जो है। तो हमेशा आपको ऑप्शन अगर बायर है तो आपको हमेशा ये स्ट्राइक प्राइस है उसके नीचे की, ये जो स्पॉट प्राइस है उसके नीचे की जो स्ट्राइक प्राइस है उस पर काम करना है जो है, ठीक है। और अगर आप पुट लिए हुए हैं, मान लीजिए सपोज कर लीजिए कि आपको निफ्टी में पुट बाई कर रहे हैं इसलिए कि मार्केट नीचे गिरेगा, तो हमेशा जो स्पॉट प्राइस है उससे हम ऊपर की जो स्ट्राइक प्राइस है वो लेंगे। यानी कि 419 चल रहा है तो हम कितना का लेंगे, 450 का लेंगे, 500 का लेंगे, 550 का लेंगे जो है, ठीक है। ये दोनों चीज़ आप ध्यान रख लीजिए, और दोनों को राइट करने के लिए हम हमेशा आउट ऑफ द मनी जाएंगे जो है, ठीक है। तो मित्रों, ये आपका टाइम वैल्यू और प्रीमियम कैसे जो है अफेक्ट करता है कॉल और पुट में,
और ऑप्शन बायर कैसे नुकसान सह लेता है, ये इस वीडियो के माध्यम से मैंने समझाने की कोशिश किया है। आशा है कि वीडियो ये आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छा लगता है तो आप चैनल को मेरे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि अगला